बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हम पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स किस बेस पे होती है, मोनोसैकेराइड्स क्या हैं, ओलिगोसैकेराइड्स क्या हैं, पॉलीसैकेराइड्स क्या हैं, ये तीनों एक दूसरे से किस तरह मुख्तलिफ हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किस तरह कहते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ये किस तरह एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हुए होते हैं। अर्ज ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स का कॉन्सेप्ट यूँ चुटकियों में हम क्लियर करवा के देंगे। बस सिर्फ आपसे हम एक चीज़ मांगते हैं, वो है आपकी तवज्जो आप हमें दीजिए, वीडियो को समझाने की गारंटी हम आपको देते हैं। तो जी बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन है, इट इज़ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स present per molecule. The classification of carbohydrates is based on number of simple sugar units present per molecule. जो क्लासिफिकेशन है ये बेसिकली टोटली बेस है शुगर यूनिट्स पर कि किसी मॉलिक्यूल्स में कितने शुगर यूनिट्स हैं। जो मोनोसैकेराइड्स हैं उसमें एक शुगर यूनिट होता है। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन यहाँ पर मोनोसैकेराइड में एक शुगर यूनिट होता है। ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 9 शुगर यूनिट्स होते हैं और पॉलीसैकेराइड्स में 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट्स होते हैं। अच्छा, अब ये शुगर यूनिट्स क्या हैं ये सब मैं आपको समझाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता, सही है। सिर्फ आप ये याद रख लो कि ये जो क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की, इट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स पर मॉलिक्यूल। अच्छा, यहां तक आपको समझ आ गया। अब बढ़ते हैं इसके जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है मोनोसैकेराइड्स। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड्स क्या है? मोनो कहते हैं वन को, मोनो मींस वन, एक। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे हैव ओनली वन शुगर यूनिट पर मॉलिक्यूल। इसमें सिर्फ एक ही शुगर यूनिट होता है। दे हैव वन शुगर यूनिट। दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इसको हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम फर्दर ब्रेकडाउन इसकी नहीं कर सकते। ये एक ही शुगर यूनिट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको ग्लूकोज की। ये ग्लूकोज का एक सिंगल शुगर यूनिट है, सही है। ये फ्रक्टोज का एक सिंगल शुगर यूनिट है। इसकी फर्दर हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते। लेट्स सपोज ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके हमारे पास शुगर बना देते हैं। तो अब शुगर जो हमारे पास है ये दो यूनिट से बना है। एक शुगर यूनिट ये हो गया और ये एक शुगर यूनिट ये हो गया। लेकिन मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं उनमें एक सिंगल शुगर यूनिट होता है। एक सिंगल शुगर यूनिट होता है। मोनोसैकेराइड्स हैव वन सिंगल शुगर यूनिट एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। कांट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। अच्छा, हाइड्रोलाइसिस हम किसको कहते हैं? जब हम एडिशन ऑफ वाटर, जब हम किसी चीज के साथ वाटर को ऐड कर लेते हैं और वाटर उस मॉलिक्यूल या उस चीज में केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक कर लेता है, उसको हम हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। लेट्स सपोज वाटर हमारे पास किसी केमिकल H2O हमारे पास किसी कोई केमिकल बॉन्ड ब्रेक करता है तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। मतलब वाटर के एडिशन, अगर मोनोसैकेराइड्स के साथ हम वाटर ऐड कर लें तो वाटर इस मोनोसैकेराइड्स को फर्दर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकता। सो मोनोसैकेराइड्स हैव वन शुगर यूनिट, इनका एक शुगर यूनिट होता है एंड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड एंड दे आर द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स। फिर मोनोसैकेराइड्स कंबाइन हो के हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। सो
आपने इसमें सिर्फ फोकस इस बात पे करना है कि दे हैव वन शुगर यूनिट एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड। इसका जो जनरल फार्मूला जो कार्बोहाइड्रेट का है वो है CnH2ONN। अब N जो है ये हमारे पास 3 से लेकर 9 तक हमारे पास हो सकता है, सही है। अच्छा, अब ये N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम ए नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को ये हमारे पास शो कर रहा है। सो हमारे पास अगर हम N को 3 पुट कर लें तो हमारे पास C3H6O3 आएगा। अगर हम N को 4 पुट कर लें तो हमारे पास C4H8O4 आएगा। इसी तरह अगर हम N को 5 पुट कर लें C5H10O5 आएगा। इसी तरह अगर हम N को 6 पुट कर लें C6H12O6। सो अब इसकी मोनोसैकेराइड्स की फिर हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन्स। हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन हम इस तरह कर सकते हैं कि जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं तो उसको हम ट्रायोस कह सकते हैं, ट्रायोस। जिसमें 4 कार्बन एटम्स होते हैं उसको हम टेट्रोस कह सकते हैं, टेट्रोस। जिसमें 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम पेंटोज कह सकते हैं। जिसमें 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम हेक्सोस कहते हैं। मतलब ये ट्रायोस है, ये टेट्रोस है, ये पेंटोस है, ये हेक्सोस है। ट्रायोस की एग्जांपल में हमारे पास ग्लिसरीन आता है, पेंटोज राइबोस शुगर जो हमारे पास होता है वो पेंटोज होता है। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते हैं हमारे पास वो बेसिकली हमारे पास हेक्सोस होते हैं। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर कम अंडर द कैटेगरी ऑफ हेक्सोसिस। अच्छा, यहां तक तो बात को आप बिल्कुल समझ गए ना, यहां तक बातें आपको समझ आ गई, सही है। अच्छा, अब इसके प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं कि मोनोसैकेराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो मेरी जान सुन लो। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं दे आर स्वीट इन टेस्ट, दे आर द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल द जो शुगर हैं। इसमें मोनोसैकेराइड्स जो हैं, मोनोसैकेराइड्स आर द स्वीट इन टेस्ट। जो फ्रक्टोज होता है इट इज 73 टाइम मोर स्वीटर देन शुगर। दे हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। एक होता है हमारे पास एमोर्फस सॉलिड, एक होता है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हमने 9th में इसकी एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल से की थी। तो ये जो होते हैं ये हमारे पास होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एंड दे कैन इजीली बी सॉल्युबल इन वाटर। इसका मॉलिक्यूलर मास बड़ा होता है लेकिन इसके बावजूद ये वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो सकते हैं। इट कैन बी इजीली, दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर। और इसमें ये जो इजीली सॉल्युबल है वाटर में, इसकी वजह ये है बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड फंक्शनल ग्रुप। इसमें OH प्रेजेंट होता है इन मोनोसैकेराइड्स में। इस OH के प्रेजेंस की वजह से दे कैन इजीली बी डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा, देखिए ये जो मोनोसैकेराइड्स है ना, मोनोसैकेराइड्स, ये जो प्लेन पोलराइज, लेट सपोज ये एक प्लेन पोलराइज लाइट है, ये एक प्लेन पोलराइज लाइट है, सही है। तो मोनोसैकेराइड्स प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज राइट साइड में रोटेट करते हैं इस तरह। ये इसको इस तरह रोटेट कर लेंगे, इस लाइट को ये मोनोसैकेराइड्स इस तरह रोटेट कर लेंगे। रोटेट कर रहे हैं तो ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट साइड में रोटेट कर रहे हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं। इस तरह के रोटेशन को हम कहते हैं, वी कैन से दैट दे आर डिक्स्ट्रो रोटेटरी। दे कैन रोटेट, दे कैन
rotate the plane polarized light toward the right means that they can rotate the plane polarized light in clockwise direction. So they are dextrorotatory. जो plane polarized light को right side में मतलब rotate करते हो उसको हम कहते हैं dextrorotatory. जो other जो इसकी और टाइप्स हैं ना तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट. ये मोनोसेकेराइड्स की बात मैं नहीं कर रहा है तो इसको ब्लैक से शो कर लूंगा. मोनोसेकेराइड अदर देन मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे कैन रोटेट अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट. ये राइट है ये लेफ्ट है तो दे कैन रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट मीन दैट दे रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड in anti-clockwise direction. So the other carbohydrates they are levorotatory and monosaccharides are dextrorotatory. यहां तक आपको समझ आ गया होगा मोनोसेकेराइड्स के बारे में. अच्छा, हमने मोनोसेकेराइड्स के बारे में क्या पढ़ा कि मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं दे आर सिंपल शुगर यूनिट्स. दे आर द सिंपलेस्ट शुगर यूनिट्स. ये एक ही शुगर यूनिट्स होते हैं. जो अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होते हैं तो ये दूसरे किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. जिस तरह हम ईंट ये जो बुनियादी यूनिट है मतलब ये इमारत बनाने के लिए ये मोनोसेकेराइड एक ईंट है. सही है. अब डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट मोनोसेकेराइड्स डिफरेंट तरीके से कंबाइन होकर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं. सो ये जो मोनोसेकेराइड है इट इज बेसिकली अ सिंगल शुगर यूनिट. जिस तरह कमरे को बनाने में ईंटें लगती हैं ना, एक ईंट लगती है फिर डिफरेंट ईंटें मुख्तलिफ तरह से मिल जाती हैं और कमरे का डिजाइन बनाती हैं. इसी तरह जो मोनोसेकेराइड है ना ये कार्बोहाइड्रेट्स का ईंट है. इसी से फिर फर्दर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं. सो मोनोसेकेराइड आर सिंपल शुगर यूनिट एंड दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज्ड. वाटर को यूज करके इसमें हम केमिकल बॉन्ड नहीं तोड़ सकते. हाँ, वाटर को तोड़ के हम ये जो ओलिगोसेकेराइड मतलब ये जो डाइसेकेराइड्स बना है ना वाटर को जब हम इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और दो मोनोसेकेराइड्स बन जाएंगे जब ये वाला रिएक्शन हम रिवर्स में करेंगे. सही है. ये वाला रिएक्शन जब इस तरह होगा. समझ रहे हो. सो दे आर सिंपलेस्ट शुगर यूनिट एंड कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज. इसका रिएक्शन वाटर के साथ करके हम इसमें मजीद बॉन्ड नहीं तोड़ सकते. दे कैन नॉट बी फर्दर हाइड्रोलाइज एंड दे आर द सिंपलेस्ट शुगर यूनिट्स एंड बेसिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट पर मोनोसेकेराइड्स. के मोनोसेकेराइड में अब इस वाले मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन एटम्स है 1 2 3 4 5 और 6. इस वाले मोनोसेकेराइड में 6 कार्बन एटम्स है. इसको हम हेक्सोस कहते हैं. जबकि इसमें और भी होते हैं पेंटोज टेट्रोज और ट्रायोज और भी. based on the number of carbon atoms they are classified into different types of monosaccharides. ओके, फिर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने पढ़ा कि ये स्वीट टेस्ट होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इजीली सॉल्युबल होते हैं. जो इजीली सॉल्युबल का मतलब ये है इजीली सॉल्युबल ये इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ देयर OH बॉन्ड. फिर हमने ये पढ़ा कि जो मोनोसेकेराइड्स है ना ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं. राइट साइड मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं. तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो इसे रोटेट करने की ये जो प्लेन पोलराइज को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं इसलिए इसे हम कहते हैं डिक्स्ट्रोरोटेटरी. जबकि जो अदर जो के अदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट्स को लेफ्ट साइड में रोटेट करते हैं. दे आर लीवोरोटेटरी एंड मोनोसेकेराइड्स आर डिक्स्ट्रोरोटेटरी. ये हमने मोनोसेकेराइड्स पढ़ लिया. अब आते हैं ओलिगोसेकेराइड्स की तरफ. ओलिगोसेकेराइड्स हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं which on reaction with water molecule means which on hydrolysis gives 2 to 9 monosaccharide units. ये हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं which on reaction with water molecule release मतलब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर लेते हैं. वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके इनके दरमियान बॉन्ड टूट जाते हैं. जब वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के केमिकल बॉन्ड तोड़ता है तो इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस. Which they are the type of carbohydrates which on reaction with water molecule which on hydrolysis gives 2 to 9 monosaccharides
सैकराइड्स यूनिट्स इज कॉल्ड ओलिगोसैकराइड्स। देखिए ये हमारे पास ये शुगर जो है हमारे पास शुगर, इट इज द एग्जांपल ऑफ ओलिगोसैकराइड्स। ये इसमें 2 शुगर यूनिट्स है ना, तो 2 से 9 तक जो हमारे पास होते हैं वो ओलिगोसैकराइड्स की कैटेगरी में आते हैं। ये ग्लूकोज है, वाटर मॉलिक्यूल हमने यूज कर लिया H2O, तो एक H यहां पे लग गया और एक OH इस वाले पे लग गया, तो वाटर मॉलिक्यूल ने इनके दरमियान बॉन्ड तोड़ दिया। लेट सपोज ये H2O है ना, इसको H2O को हम इस तरह लिख सकते हैं H और OH, तो H यहां आके लगा और OH यहां आके लगा, तो हमारे पास ये वाटर मॉलिक्यूल भी टूट गया और इनके दरमियान बॉन्ड भी इन्होंने तोड़ दिया। तो ये जो बॉन्ड टूटा और हमारे पास 2 यूनिट्स बने, ये बेसिकली हमारे पास एग्जांपल है ओलिगोसैकराइड्स की। ओलिगोसैकराइड्स की डिफिनेशन हमने किस तरह की कि दे आर द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच ऑन रिएक्शन विद वाटर मीन व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस produce 2 to 9 monosaccharide units. In this case we have 2 monosaccharide units. So oligosaccharides की definition I think आपको समझ आ गई होगी। अभी भी समझ नहीं आई तो मतलब क्या करूं मैं, क्या करूं, आपको किस तरह समझाऊं? समझ जाओ, बस यही कहूंगा कि समझ जाओ मेरी जान, समझ जाओ। किस तरह समझाओ? ये झूली पे लाके आपको वो कर रहा हूं, समझ जाओ, सुधर जाओ सालो। सही है, मतलब साले आप नहीं हो, मतलब पता नहीं साले कैसे कहते हैं, हम तो पठान लोग हैं, पता नहीं हमें उर्दू की गालियाँ समझ नहीं आती। ये तो गाली नहीं है, मतलब मैं प्यार से कहता हूँ कि सालो, है ना, अस्तगफिरुल्लाह। इसका कोई और भी मतलब हो सकता है, चुप बैठो। हाँ, मगर कार्बोहाइड्रेट समझ गए हो ना कि इस तरह हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स बनते हैं, मतलब विच ऑन रिएक्शन विद वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस 2 to 9 मोनोसैकराइड यूनिट्स। यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई ना। अच्छा, फिर इसकी क्लासिफिकेशन भी हमने की है। Based on monosaccharides units, we have further classified oligosaccharides. Classification. देखिए, मोनोसैकराइड्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं और हमारे पास ओलिगोसैकराइड्स बनाते हैं। ये तो मैंने आपको बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू ओलिगोसैकराइड्स समझाया ना, कि हमारे पास जब वाटर मॉलिक्यूल ओलिगोसैकराइड्स में हमारे पास एक ओलिगोसैकराइड है, हमारे पास ये एक ओलिगोसैकराइड है, हमने वाटर मॉलिक्यूल यूज़ कर लिया और वाटर मॉलिक्यूल के यूज़ करने की वजह से ओलिगोसैकराइड्स में हमारे पास बॉन्ड टूट गए और हमारे पास ये मोनोसैकराइड्स यूनिट्स बन गए। ये तो मैंने आपको इस तरह वाला कॉन्सेप्ट समझाया ना। अब देखो ओलिगोसैकराइड्स बनते किस तरह हैं। ओलिगोसैकराइड्स इस तरह बनते हैं कि हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है मोनोसैकराइड्स के दरमियान। अब ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास एक ऐसा लिंकेज होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट का जो यूनिट है ना, वो दूसरे ग्रुप के साथ मिला लेता है। ग्लाइकोसाइड लिंकेज हमारे पास उस लिंकेज को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट का यूनिट किसी दूसरे ग्रुप के साथ लग जाता है। अब दूसरा ग्रुप कार्बोहाइड्रेट्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में हमारे पास जब ये 2 कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे के साथ लिंक हुए हैं। वाटर मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट हो गया, ये H2O यहां से एलिमिनेट हो गया, H2O एलिमिनेट हो गया और ये वाला कार्बोहाइड्रेट इस वाले कार्बोहाइड्रेट के साथ लिंक हो गया। इस टाइप के लिंकेज को जब हमारे पास 2 कार्बोहाइड्रेट्स या एक कार्बोहाइड्रेट्स किसी दूसरे ग्रुप के साथ मिल जाता है और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिलीज हो जाता है, तो इस तरह के लिंकेज को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मोनोसैकराइड यूनिट्स, लेट्स सपोज हमारे पास एक 3 यूनिट्स हैं मोनोसैकराइड की, A, B और C, सही है। अब A और B एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो एक H2O रिलीज हो गया, B और C एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गए तो एक दूसरा H2O रिलीज हो गया, सही है। अब A, B और C हमारे पास कंबाइन हुए, A B के साथ बॉन्ड बना लिया और B ने C के साथ लिंक हो गया और हमारे पास लेट्स सपोज H2O हमारे पास रिलीज हुआ।
तो ये जो H2O रिलीज हुआ और ये डिफरेंट यूनिट्स एक दूसरे के साथ मिल गए और हमारे पास एक ओलिगोसैकेराइड्स बना रहे हैं, इस तरह के लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। सो ग्लाइकोसाइड ओलिगोसैकेराइड्स आर लिंक्ड in oligosaccharides. We can say that in oligosaccharides the monosaccharides monosaccharides are linked with each other through ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैंने आपको समझाया कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज किसे कहते हैं, सही है। अच्छा, अब इसकी फर्दर ओलिगोसैकेराइड मैंने आपको उस तरफ से भी डिफिनीशन समझा दी और इस तरफ से भी डिफिनीशन समझा दी। ओलिगोसैकेराइड्स तो आप समझ गए हो ना, खुदा के वास्ते समझ जाओ, सही है। अच्छा, अब इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं कि इसकी क्लासिफिकेशन होगी किस तरह। इसको बेसिकली हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स, मतलब जिसमें हम दो मोनोसैकेराइड्स होते हैं, उनको हम कहते हैं डायासैकेराइड्स। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोनोसैकेराइड यूनिट्स। देयर क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मोनोसैकेराइड यूनिट्स। और मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स में जिसमें दो मोनोसैकेराइड्स यूनिट्स होते हैं तो उसको हम कहते हैं डायासैकेराइड। जब इनमें 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं तो ये ट्रायासैकेराइड्स कहलाते हैं। इसी तरह टेट्रासैकेराइड्स, इसी तरह पेंटासैकेराइड्स और जाते जाओ। ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा है ये नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स को शो कर रहा है। ट्राइसैकेराइड्स में 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, पेंटासैकेराइड्स में 5 मोनोसैकेराइड्स होते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन इस तरह हुई है। और इसका जो इंपॉर्टेंट क्लास है ना, बेसिकली ओलिगोसैकेराइड्स का जो इंपॉर्टेंट क्लास है इट इज डायसैकेराइड्स। डायसैकेराइड्स हमारे पास ज्यादातर ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास डायसैकेराइड्स फॉर्म में होते हैं। और इसकी एग्जांपल मैं देता हूं आपको। शुगर हमारे पास डायसैकेराइड है। शुगर के साथ साथ हमारे पास जो माल्टोज है, माल्टोज ये हमारे पास डायसैकेराइड्स है। लैक्टोज हमारे पास डायसैकेराइड्स है। अच्छा, ग्लूकोज शुगर की जब हम H2O, ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल है, हमने वाटर को यूज किया, हमारे पास एक ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रक्टोज बनेगा। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास एक ग्लूकोज बनता है और साथ ही साथ फ्रक्टोज बनता है। इसी तरह जब हम माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास ग्लूकोज प्लस दूसरा मॉलिक्यूल भी हमारे पास ग्लूकोज ही बनता है। लैक्टोज की जब हम ग्लाइकोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो एक मॉलिक्यूल हमारे पास ग्लूकोज जबकि दूसरा मॉलिक्यूल हमारे पास गैलेक्टोज बनता है। समझ रहे हो ना? अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स? Oligosaccharides are basically, they are white crystalline solids, they are soluble in water and they have sweet taste. इनकी जो properties हैं they are similar to monosaccharides. इनकी जो properties है, physical properties जो हैं इनकी, they are, oligosaccharides हमारे पास क्या है? They are white crystalline solids. ये हमारे पास व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। दे हैव स्वीट टेस्ट एंड दे आर सॉल्युबल इन वाटर। ये इतने सारे किस्से हमने कर लिए मेरी जान। अब आपको मैं समझाता हूं कि ओलिगोसैकेराइड्स क्या है। ओलिगोसैकेराइड्स हमारे पास 2 या 2 से लेके 9 तक
हमारे पास इसमें मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स होते हैं। वो मोनोसेकेराइड्स यूनिट्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हुए होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास लेट्स सपोज 5 कर लो, 5 ग्लाइकोसाइडिक मोनोसेकेराइड्स हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू कंबाइन हो गए और हमारे पास एक ओलिगोसेकेराइड उन्होंने बना लिया। अब ये एक ओलिगोसेकेराइड हमने बना लिया, सही है। अच्छा, अब इस और वाटर मॉलिक्यूल हमारे साथ एलिमिनेट हो गया यहाँ से, सही है। अब अगर वो वाटर मॉलिक्यूल जो हमारे पास एलिमिनेट हुआ है वो हम वापस यूज करें इस ओलिगोसेकेराइड्स में, तो ये ओलिगोसेकेराइड्स वापस ब्रेक हो जाएंगे और हमारे पास जो हमने जो 5 मोनोसेकेराइड्स से ओलिगोसेकेराइड्स बनाया था, तो हमारे पास वापस उस ओलिगोसेकेराइड्स से 5 मोनोसेकेराइड्स बन जाएंगे। समझ रहे हो ना कि ओलिगोसेकेराइड्स क्या हैं और ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू किस तरह एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए होते हैं, सही है। फिर हमने पढ़ा कि इसकी जो इंपॉर्टेंट क्लास है वो बेसिकली है डाइसेकेराइड्स की, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। और अब आते हैं पॉलीसेकेराइड्स की तरफ। देखो, ये पॉलीसेकेराइड्स पर जाने से पहले, बोर्ड को साफ करने से पहले मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ। एक चिविंटी थी और एक हाथी था, सही है। दोनों में दोस्ती थी। अब चिविंटी इस तरह करती थी कि हाथी जब वो घूमने फिरने जाती थी तो हाथी को अपने साथ नहीं लेके जाती थी, सही है। हाथी उसे कहता था कि मुझे अपने साथ लेके जाओ, तो चिविंटी उसे कहती थी कि मड़ा पश्तो में उसे कहती थी कि ब्यावदी प्लारवाई जिलो पर आनो सारे गिरदी का ना। फिर मतलब चिविंटी हाथी को कहती थी कि तुम्हारे बाप फिर कहेगा कि हाथी जो है वो लोपर चिविंटी के साथ घूम रहा है, तो हमारे साथ ना घूमो, लोफर हो जाओगे। इसी तरह बस सुना दिया, हंस लो आप, मतलब समझाना। वैसे हमारी कॉमेडी काफ़ी वो है, क्या कहते हैं उसे, ऑकवर्ड है। इसे साफ करते हैं, बिस्मिल्लाह। अब आते हैं पॉलीसेकेराइड्स की तरफ के व्हाट आर पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स। और पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स हो सकते हैं, 100 या 100 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास किसी मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू हमारे पास मोनोसेकेराइड्स एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और वो उन मोनोसेकेराइड्स की तादाद 10 हो या 10 से ज्यादा हो, तो उनको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड्स। इन पॉलीसेकेराइड्स 10 और मोर monosaccharides are linked together through glycosidic linkage। सही है। इसमें 10 या 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड्स ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे के साथ बॉन्ड हुए होते हैं। मैंने समझाया आपको कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज हमारे पास एक ऐसा लिंकेज होता है जिसमें एक मोनोसेकेराइड्स किसी दूसरे ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल हमारे पास रिलीज हो जाता है। जब 2 मोनोसेकेराइड्स हमारे पास एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज कर देते हैं और एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरह के लिंकेज को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड्स में 10 या 10 से ज़्यादा मोनोसेकेराइड एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं और हमारे पास एक मैक्रोमोलिक्यूल बनाते हैं। एक मैक्रोमोलिक्यूल मीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल हमारे पास बनाते हैं, सही है। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स लिंक टुगेदर बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपको मैंने ये बात कितनी मर्तबा समझाई, आपको समझ क्यों नहीं आती मेरी जान। अच्छा, इसकी जो एग्जांपल्स है ना, इसमें हमारे पास स्टार्च है, इसमें हमारे पास सेलुलोज है, इसमें हमारे पास जो क्या कहते हैं ग्लाइकोजन भी इसमें आता है, ग्लाइकोजन वगैरह है, सही है। अच्छा,
ये हमारे पास, इसमें मैंने आपको बताया ना 100 और 100 से ज़्यादा भी हो सकते हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स। इट कैन हैव मोर अकोमोडेट मोर देन 100 मोनोसैकेराइड यूनिट। लेट्स सपोज हमारे पास स्टार्च है C6H10O5, सही है। ये n नंबर ऑफ स्टार्च में हमारे पास ये लिंक हुए हैं, सही है। अच्छा, इसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो हमारे पास n नंबर ऑफ C6H12O6 बना लेते हैं, मतलब n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास बना लेते हैं। आई होप आपको कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन की समझ आ गई होगी कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सिंपल शुगर यूनिट्स के बेस पर करते हैं। मोनोसैकेराइड में 1 सिंपल शुगर यूनिट होता है, ओलिगोसैकेराइड में 2 to 9 सिंपल शुगर यूनिट्स होते हैं, और पॉलीसैकेराइड में 10 या 10 से ज़्यादा जितने के ऊपर हैं वो पॉलीसैकेराइड में आते हैं। अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन कहीं नहीं गया हुआ, हम आपकी खिदमत के लिए हैं ना। बस हमसे सवाल पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। बाकी आखिर में यही कहूँगा कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखिए, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।